वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर दिया है। चुनाव से पहले आया बजट कई मायनों में अहम है। उम्मीद के अनुसार इसमें 4 जातियों पर फोकस रहा। वहीं सर्वश्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए संतुलित बजट पेश किया गया। भोपाल में बजट के बाद दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री डिक्की के एमपी चेयरपर्सन ने कहा कि इस बजट से देश की इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत होने वाले कामों को बजट में ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अगले 50 सालों में भारत कैसा होगा वह इस बजट में बताने की कोशिश की है। डिक्की के चेयरपर्सन डॉक्टर अनिल सरवैया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान ने। चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है। सर्वश्रेष्ठ भारत का जिक्र इस बजट में पेश किया गया। इंडस्ट्री को इस बजट से क्या कुछ लाभ मिलेगा या कितना बूस्टर ये इंडस्ट्री के लिए साबित होगा, उस सब के लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से अनिल सरवैया जी, उनसे बात करेंगे। सर, बजट आज पेश किया गया है, चुनावी बजट है, कैसे देखते हैं? इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ खास है? ये अंतरिम बजट मुख्य रूप से मुझे लगता है कि भारत में जो अधोसंरचना विकास पर ज़्यादा केंद्रित लगता है और जो प्रधानमंत्री जिस नए भारत की बात कर रहे हैं उसकी झलक इसमें दिखाई देती है। क्योंकि आप देखेंगे कि पीएम गति शक्ति जैसे जो महत्वाकांक्षी परियोजना है उनका काफ़ी विस्तार इस बजट में किया गया है। इसमें कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक, जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू हैं उन सब पे इस बजट में खासी बात कही गई है। इसी तरह 25,000 किलोमीटर नए नेशनल हाईवे बनाने की बात निश्चित तौर पे ये उद्योगों के हिसाब से एक बड़ा एक पहलू इसमें आता है। 4 मल्टी मॉडल जो पार्क की बात आई है, 100 कार्गो टर्मिनल विकसित जो करने की बात आई है, ये इससे ये दिखाई देता है कि सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जरिए एक नए भारत को देश की जनता के सामने रखना चाहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रोजगार का जो विषय है उस पर कहीं कहीं कुछ बात इसमें दिखाई देती है। जैसे कि कहा गया है कि नाबार्ड के माध्यम से ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि उसमें किस तरह के प्रावधान है ये भी देखना बाकी है, लेकिन ये एक अच्छी पहल दिखाई देती है। इसी तरह मध्य प्रदेश के एंगल से देखें तो केन बेतवा जो परियोजना है बहुत महत्वाकांक्षी है, उसके लिए एक अच्छी भारी भरकम राशि 14,000 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है। और एमएसएमई की जो बात करें, जो कोविड आया था उस समय हम देखते थे कि किस तरह से छोटे छोटे उद्योग चरमरा गए थे और वहाँ एक उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी। उस समय जो एक स्कीम लागू हुई एमएसएमई के लिए, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम, उसका दायरा, उसकी अवधि को जो है और 31 मार्च तक के लिए बढ़ाया गया है। इसका मतलब ये होता है कि अभी भी कुछ एमएसएमई यदि ऐसी हैं जो आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रही हैं, उनको इस योजना के तहत जो है वो कुछ पैसा बैंकों से ले सकती हैं। ये इस तरह की जो इकाइयाँ हैं उनके लिए एक बड़ी राहत भरी खबर हो सकती है। इसी तरह CGTMS में 2 लाख करोड़ का सरकार अगेन उसमें फंड डाल रही है। तो इससे हम मान सकते हैं कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं जिनके पास कोलेटरल की कमी होती है वो और उसका फ़ायदा इन छोटे छोटे उद्योगों को मिलेगा अपने विस्तार में और नए उद्योगों के, खासकर छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना में। इसी तरह से हम कुछ अच्छी चीज़ें जो मुझे दिखती है कि स्टार्टअप को प्रोत्साहन की बात की गई है कि जो इनकम टैक्स में जो छूट मिलती है स्टार्टअप्स को उसकी अवधि को भी और उन्होंने बढ़ाया, 2 साल से बढ़ाकर 3 साल तक कर दिया है। इस तरह से हम देखें तो अधोसंरचना विकास का एक मॉडल सरकार ने इस बजट में रखा है और उद्योगों पर भी थोड़ी सी निगाह डाली है कि जिससे जो खासकर छोटे उद्योग उससे प्रोत्साहित हो सके। आप देखिए बजट की पूरी लाइन भारत सरकार की उन योजनाओं को आगे बढ़ाती हुई दिखती है, जैसे कि PM विश्वकर्मा योजना। छोटे छोटे जो कारीगर हैं उनको उसमें उनके लिए वो योजना है। और इसमें जो बजट में जहाँ मुख्य प्रावधान किए गए हैं वो कहीं ना कहीं वो लिंक बनता है, वो एक चेन बनता है, वो एंकर यूनिट बनती हैं। तो वो एक पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप करने की सोच मुझे लगता है यहाँ पर वित्त मंत्री की रही होगी इस बजट में। इस तरह के कुछ जो प्रावधान इसमें दिए गए हैं।
कहीं ना कहीं बात करें, आप एक विशेषज्ञ हैं, आपसे जानना चाहूंगा आम आदमी को इस बजट से क्या मिला, उनने क्या पाया क्या खोया? देखिए, मुख्यतः आम आदमी की यही एक हमेशा ख्वाहिश होती है जब भी कोई बजट आता है कि टैक्स का जो इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो आम आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि इस देश में ज़्यादातर लोग 2, 3, 4, 5, 6 लाख तक की आय समूह वाले लोग ज़्यादा हैं, और वही उन्हीं को ये सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है। इस देश में करीब 90% आबादी जो है इससे जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। हालांकि इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या और आबादी का टोटल देखें तो वो काफ़ी कम है, लेकिन लोगों की अपेक्षा यही होती है जब इनकम टैक्स की यदि छूट मिलती है तो लोगों में उत्साह आता है। निश्चित तौर पे अभी जो बढ़ती महंगाई है जो लोगों के लिए बड़ा एक जो समस्या बनी हुई है, उसमें आम जन की कुछ अपेक्षाएं हो सकती हैं कि खासकर खाद्य पदार्थ हो या जो दैनिक जीवन की उपयोगी जो वस्तुएँ चीज़ें हैं उनमें कहीं टैक्स में या GST में कुछ राहत मिलती, लेकिन फिलहाल इतना विस्तार से अंतरिम बजट शायद नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है मुख्य बजट में इस तरह की बातों का सरकार ध्यान रखे, ऐसी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो ये थे डॉक्टर अनिल सरवैया, मध्य प्रदेश में डिक्की के चेयरपर्सन हैं और लगातार इस तरह के जो प्रावधान आते हैं, इस तरह के जो बजट होते हैं उन पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। साफ तौर पर कहा है कि श्रेष्ठ भारत का निर्माण यानी अगले 50 साल का भारत कैसा होगा वो झलक इस बजट में कहीं ना कहीं नजर आ रही है फिलहाल। लेकिन जो आम लोग हैं, आम जनता है, मध्य प्रदेश की रीढ़ कही जाती है या देश की रीढ़ कही जाती है, उनके लिए इस बजट में ज्यादा कुछ खास नहीं है। इससे कहीं ना कहीं जनता की जो उम्मीदें थी वो उसके अनुरूप ये बजट नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बजट से जो इंडस्ट्री है उसको जरूर बूस्टर मिलने जा रहा है। कैमरा पर्सन रणवीर बघेल के साथ मोहम्मद ताहिर खान, स्वदेश न्यूज, भोपाल। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।